गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय होगा अपना संगीत पारिजात का जो थर्ड पार्ट बचा हुआ है। पीछे पार्ट में मैं संगीत पारिजात के बारे में आपको उसकी भूमिका, श्रुति, स्वर, वर्ण, अलंकार, मेल और ग्राम, ये दो पार्ट्स के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। आज हम बात करेंगे संगीत पारिजात के मूर्छना, राग और रागों का समय। ये तीन हेडिंग जो उन्होंने बना के इनको एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है कि पारिजात में यही बताना पड़ता है कि श्रुति के बारे में पंडित शारंग अहोबल का क्या विचार है, स्वर के बारे में वो अपनी खुद की क्या राय रखते हैं, क्या मानते हैं, स्वर को, श्रुति को क्या मानते हैं, मेल को क्या मानते हैं, वर्ण को क्या मानते हैं, अलंकार को क्या मानते हैं। जहाँ तक नाट्यशास्त्र की बात करते हैं, जो भरत मुनि द्वारा लिखा हुआ तीसरी सदी का ग्रंथ, उस ग्रंथ की बातें और पंडित शारंग देव द्वारा रचित रत्नाकर ग्रंथ की बातें पंडित अहोबल ने लगभग एक समान ही मानी है। उनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। थोड़ा बहुत परिवर्तन है तो कहाँ है, स्वर परिकरण में है कि उन्होंने कुल मिलाकर के 29 स्वर मांगे हैं, 7 शुद्ध स्वर और 22 मिलाकर के उन्होंने विकृत और शुद्ध स्वर मिलाकर के 29 स्वर माने हैं। अब बात करते हैं आज मूर्छना की। मूर्छना भी पंडित अहोबल ने पंडित शारंग देव की तरह ही सातों स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना के अंतर्गत ही माना है। उन्होंने मूर्छना में ही ये बताया है कि पंडित शारंग देव की तरह के जो सातों स्वर होते हैं, उन सातों स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इज कॉल्ड मूर्छना। अब मूर्छना कहाँ होती है? मूर्छना होती है ग्राम में, क्योंकि जो सातों स्वरों का क्रमवार सिस्टम है वो तो ग्राम के अंदर है। पहला मूर्छना के अंदर एक तो षड्ज ग्राम, षड्ज ग्राम के आधार पे सा पहला स्वर है, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये उन्होंने सातों स्वर माने हैं। तो इस ग्राम की 7 मूर्छनाएं हो गई। 7 मूर्छनाएं कैसे हुई? जब हम सा से शुरू करेंगे तो नी पे समाप्त हो जाएगी। फिर अगला स्वर हम रे से स्टार्ट करेंगे, रे, गा, धा, नी, ये 7 पीछे आ जाएगा। रे से मूर्छनाएं क्या बन जाएगी? रे, गा, मा, पा, धा, नी, और ये 7 पीछे चला गया। फिर गा से बनाएंगे तो गा, मा, पा, धा, नी, सा, और फिर इस तरह पा से बनाएंगे तो मा से बनाएंगे, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा। इस तरह ऐसा क्रम बना के चलेंगे तो अपने पास 7 क्रम बनेंगे। 7 क्रम बनेंगे जिसके आधार पे हमें आगे इसको लेके चलना है। इसी प्रकार इन 7 स्वरों को हम लेके चलते हैं। प्रत्येक स्वर की मूर्छना 7 स्वर होने के कारण 7 मूर्छनाएं बनेंगी एक ग्राम में, और ग्राम में ही 7 स्वरों का पैटर्न बताया गया है कि ये पैटर्न रहेगा, इसका मूल स्वर ये रहेगा। इस तरह हमारे पास ग्रामों की संख्या हो जाती है 3 ग्राम हमारे पास, षड्ज ग्राम, और फिर दूसरा है कौन सा? मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम में मूल स्वर मध्यम माना हुआ है, एक बात तो ये, और दूसरी बात पंचम स्वर की एक श्रुति कम कर दे रखी है कि पंचम स्वर जो 17वीं श्रुति पे विराजमान था उसको 16वीं श्रुति पे कर दिया गया। तो इसके हिसाब से इसमें भी 7 स्वर है, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा, इसके ये 7 स्वर बनते हैं। इसी के आधार पे इसकी भी 7 मूर्छनाएं ही बनेगी। मूर्छना का प्रयोग करने से संगीत में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि सुनने वाला मूर्छित व्यक्ति के समान हो जाता है उन मूर्छनाओं को आनंद से सुनते सुनते, अर्थात आनंद से भाव विभोर हो जाना, किसी की भी शुद्ध ना रहना, स्वयं की भी खबर ना रहना। मूर्छना के जो स्वरों का प्रयोग किया जाए संगीत में के रूप में, तो मूर्छनाओं का ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति को मूर्छित के समान कर देती, इसलिए इनका नाम मूर्छना रखा गया है।
क्योंकि मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बेहोश होना। लेकिन संगीत में बेहोश होने का मतलब क्या है कि संगीत की वो स्वरावली जिसको सुन करके प्राणी आनंद से भाव विभोर हो जाए, मूर्छित के समान हो जाए, मूर्छना कहलाती है। तो इस प्रकार पंडित सारंगदेव ने 3 ग्रामों के आधार पर 1 ग्राम की 7 मूर्छनाएं मानते हुए कुल 21 मूर्छनाएं बनती हैं 3 ग्रामों के आधार पर। लेकिन गंधार ग्राम का लोप हो जाने के कारण केवल 14 मूर्छनाएं उन्होंने मानी है, क्योंकि गंधार ग्राम बहुत प्राचीन समय से ही लुप्त हो चुका था। दूसरा प्रकरण आता है राग प्रकरण। इस प्रकरण में पंडित सारंगदेव ने 122 रागों का वर्णन किया है। 122 राग बनाए उन्होंने, लेकिन वही कमाल की बात कि उन्होंने अपने रागों को, जो उन्होंने अपने थाट बना रखे थे अर्थात मेल बना रखे थे, उनके अंतर्गत नहीं रखा। इतने राग बनाने के बावजूद भी उन्होंने अपने जो राग बनाए, 122 राग बनाए, उनको थाट के अंतर्गत नहीं रखा, अपने 22 रागों को। और इन्होंने इन रागों में केवल 12 स्वरों का ही प्रयोग किया है। एक बात। दूसरी बात, इस प्रकरण में पंडित अहोबल ने ग्रह स्वर, अंश स्वर और न्यास स्वर, ये 3 स्वर विशेष माने हैं और तीनों स्वरों के बारे में पूरा विवरण भी दिया है। ग्रह स्वर कौन सा होता है किसी भी राग में? किसी भी राग में ग्रह स्वर वो होता है जहां से कोई भी राग का गाना बजाना आरंभ करते हैं। जहां से किसी भी राग का गाना बजाना आरंभ किया जाए, शुरू किया जाए, वह स्वर ग्रह स्वर कहलाता है। अंश स्वर का दूसरा नाम है वादी स्वर। वादी स्वर वही होता है जो राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाए। और न्यास स्वर क्या किसे कहते हैं? जिसपे ठहरा जाए। ठहरा जाए क्या? प्राचीन काल में जिस स्वर पर किसी राग को समाप्त किया जाता था वह न्यास का स्वर कहलाता है। तो पंडित सारंगदेव ने अपने राग प्रकरण में 122 रागों को बनाया है और उनको अपने 12 स्वरों के अंतर्गत रखा है। और उन्होंने ग्रह, अंश, न्यास, इन तीनों स्वरों के बारे में पूरा विवरण दिया है राग प्रकरण। ठीक है। इससे अगला जो प्रकरण आता है रागों का समय। पंडित अहोबल ने भी रागों का समय सिद्धांत लिखा है। उन्होंने भी रागों के बारे में बताया, लेकिन बहुत कम रागों के बारे में बताया। जैसे उन्होंने राग रामकली और राग तोड़ी, उन्होंने क्या बताया कि रागों को पर समय पर गाने बजाने से अधिक आनंद प्रदान होता है, अधिक आनंद प्राप्त किया जाता है। तो उन्होंने लिखा राग रामकली, रामकली व राग तोड़ी। उन्होंने राग रामकली और राग तोड़ी का गायन समय दिन के प्रथम प्रहर में बताया है। ये राग दिन के प्रथम प्रहर में गाए बजाए जा सकते हैं। और उन्होंने राग मुखारी तथा राग भैरव को किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने रागों के समय सिद्धांत जो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, उनमें राग रामकली और तोड़ी को प्रथम प्रहर में और राग मुखारी और राग भैरव को हर समय गाया बजाया जा सकता है। ऐसा उन्होंने अपने रागों के समय सिद्धांत का जो नियम बनाया है उस प्रकरण में उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये होगी हमारी संगीत परिजात प्रथम भूमिका। फिर उसके बाद श्रुति क्या है, श्रुति के बारे में पूरा वर्णन देना। स्वर क्या है, स्वर नाद, श्रुति, स्वर से नाद से श्रुति से स्वर बने हुए हैं। वर्ण गाने की क्रिया, 4 प्रकार के अलंकार, सजाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्वर, मेल थाट का ही दूसरा नाम जिनसे राग उत्पन्न किए जा सकते हैं, ग्राम, 7 स्वरों का अपने अपने श्रुतियों पर विराजमान रहना ग्राम कहलाता है, मूर्छना, 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। राग प्रकरण, इस प्रकरण में उन्होंने 122 रागों का निर्माण किया और सभी रागों को अपने 12 स्वरों के अंतर्गत ही रखा। और रागों का समय सिद्धांत, इस प्रकरण में उन्होंने रामकली तोड़ी को प्रथम पहर में गाया जाने वाला राग बताया और राग मुखारी और भैरव को उन्होंने हर समय गाया बजाया जाने वाला राग बताया गया। ये राग
हो गई अपनी संगीत पारिजात, जो 1650 में पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई। अब इसमें आखिर में हमें क्या जरूरी चीज लिखना है कि इस पुस्तक से हमें कितना लाभ प्राप्त हुआ, साथ में उस व्यक्ति के योगदान के बारे में उसको बार बार धन्यवाद करना। इस ग्रंथ को पंडित अहोबल ने लिखा, जिससे संगीत के चाहने वालों को, संगीत के विद्यार्थियों को बहुत अधिक फायदा हुआ और संगीत का अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार हुआ। संगीत के क्षेत्र में हम बहुत आगे तक हमें जानकारी प्राप्त हुई। ये पंडित अहोबल का विशेष अहम योगदान है। और दूसरा, उन्होंने 12 स्वरों को वीणा के खुले तारों पर वैज्ञानिक तरीके से, अर्थात उनकी निश्चित आंदोलन संख्या के साथ प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या निकाली और स्थापित करके दिखाया 12 स्वरों को वीणा के खुले तारों के ऊपर, कि सा स्वर को बजाने के लिए कितने आंदोलन की आवश्यकता होती है। 240 आंदोलन के ऊपर 7 स्वर का उत्पन्न होना है। तो इस तरह उन्होंने 7 स्वरों की आंदोलन संख्या निकाल करके वीणा के खुले तारों के ऊपर पूरे संसार को, लोगों को एक वैज्ञानिक तरीके से संगीत को प्रस्तुत किया। ये उनका अहम योगदान है। हमारा फर्ज बनता है हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करें और हम उनका योगदान कभी नहीं भूल सकते। ये हुई संगीत पारिजात। अपने सिलेबस में यह चैप्टर 6 नंबर का होता है, लेकिन विशेष रूप से अपने को क्या ध्यान रखना है कि अपने को क्वेश्चन के अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई क्या करता है कि जो क्वेश्चन बनाते हैं सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन बना देते हैं। पहला क्वेश्चन बताते हैं कि बताइए राग उसमें मध्यम ग्राम में और षड्ज ग्राम में अंतर क्या है। उसमें सिर्फ इतना ही अंतर बताना है कि षड्ज ग्राम का मूल स्वर सा होता है और मध्यम ग्राम का मूल स्वर मा होता है। षड्ज ग्राम में पंचम स्वर 17वीं श्रुति में रहता है और मध्यम ग्राम में पंचम स्वर 16वीं श्रुति में कर दिया जाता है। अब ये बात हमें अच्छी तरह पता तो है, लेकिन जब तक हम अंदर से पूरे मन लगा करके पूरे प्रकरण को, पूरी पुस्तक के एक एक पॉइंट्स को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी याद नहीं रह पाते। इसलिए कि सारी पुस्तक को अच्छे ढंग से पढ़ना और फिर उसके बाद उसका याद हो जाना बहुत सरल हो जाता है। इसलिए आप इतना ही कीजिए, अपनी पुस्तक को जो है उसको आंतरिक रूप से पूरा ढंग से पढ़ा जाए। ढंग से पढ़ने के बाद उसका जो अपना याद करने के बाद उसको लिख के देखा जाए और स्वयं ही उसको आकलन करना चाहिए। अर्थात अपने लिखे हुए क्वेश्चन का आप खुद ही उसकी परीक्षा कीजिए, खुद ही उसको आप चेक कीजिए, खुद ही आप उसके मार्क्स दीजिए, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, क्योंकि आपको स्वयं पता होता है कि कहाँ कमी है और कहाँ नहीं है। बस ये आज की पुस्तक संगीत पारिजात। धन्यवाद।